हमसे साफ साफ बताइए, आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठी हैं, ये कौन है आपके साथ में जो ये वृद्ध पड़े हुए हैं, ये आपके कौन लगते हैं, ये सब हमें विस्तार से बताइए। ऐसा नारद जी से बताते हैं। बालो बचो अहम भक्ति ख्याता इमाम में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालियोगेन जर जर हो। उस देवी ने कहा कि महाराज भक्ति रति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, कोई साधारण स्त्री नहीं थी वो। महाराज कौन थी वो? भक्ति माता थी, भक्ति माता थी। और जो दोनों वृद्ध पड़े थे महाराज, वो कोई साधारण नहीं थे, ज्ञान और वैराग्य थे। कौन थे? ज्ञान और वैराग्य। और वो देवी कौन थी? भक्ति थी। कौन थी? भक्ति माता। और जो दो पुत्र पड़े थे वृद्धावस्था में, वो कौन थे? ज्ञान और वैराग्य, है ना? वो वृद्धावस्था में पड़े थे। अब वो वृद्ध क्यों हो गए? यदि माता के सामने किसी का बेटा वृद्ध हो जाए, अम्मा युवावस्था को रहे तो क्या अच्छा लगेगा? माँ को वृद्ध होना चाहिए, बेटा को नौजवान होना चाहिए। लेकिन महाराज यहाँ तो उल्टा है, पुत्र बूढ़े हो गए और माता युवती है, युवावस्था में बैठी है। यही दुख है महाराज, और कोई दुख नहीं है। कहती है ज्ञान वैराग्य नामानो कालियोगे नजर जरऊ। नारद जी ने कहा अरे तो ये हो कैसे गया? ऐसा तो होता नहीं है, पहले माँ वृद्ध होती है, फिर लड़के वृद्ध होते हैं, तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो गया? ये सब हमें विस्तार से बताओ, उल्टा कैसे हो गया? तो भक्ति माता ने कहा भैया ये काल योग, ये कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा हो गया। काल की गति है। अब काल की गति महाराज क्या है? गंगाया सरित श्रेमा मत्सेवार्थ समागत तथापि न चमे श्रेया सेविताया सुरारभे। भक्ति माता कहती हैं, और जो ये माताएं बैठी हुई हैं ना, ये सब मेरे साथ में, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये कौन है? अरे भैया ये यही गंगा मैया है। भक्ति के साथ कौन बैठी हैं? गंगा मैया, जो सामने आपके बह रही है, यही गंगा मैया है।